नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। बुद्धिस्ट महासभा भोपाल का 25वां युवक युवती परिचय सम्मेलन राजधानी के करुणा बौद्ध विहार पर आज बुद्धिस्ट महासभा भोपाल द्वारा 25 युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अशोक पाटिल ने बताया कि यह लगातार 25 वर्ष जब बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल, कोषाध्यक्ष एम सोमकुंवर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ओकेजन है, क्या कहेंगे पाटिल साहब? हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो स्थापित हमारी संस्था है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये नियमित रूप से पिछले 25 साल से हमारे भोपाल शाखा की ओर से युवती परिचय सम्मेलन लिया जा रहा है और काफ़ी सफल हमारा आयोजन रहता है। और पूरे महाराष्ट्र के अधिकतर जो लोग हैं या महाराष्ट्र से यहाँ आए वैसे हमारे समाज में और अन्य जिलों में भी है, तो सभी के आसपास परिचय नहीं होने से लोगों का एक परिचय होना चाहिए, इसलिए ये सम्मेलन रखे है और इसका काफ़ी फायदा समाज के लोगों को। और मैं आज उनके युवतियों के परिचय सम्मेलन के अवसर पर सभी युवक युवतियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उनको अच्छा जीवन साथी मिले। अब शुभकामनाएं दे दीजिए कि ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तर्फे विशेषतः करुणा बुद्ध विहार तर्फे सिल्वर जुबली महोत्सव ही समझ लीजिए, युवक युवती परिचय सम्मेलन इसका आयोजन हो रहा है। मैं जो वर वधु के तलाश में जो भी युवक युवतियाँ आए, मैं उनको भविष्य के हेतु उनका मनोकामना पूरी हो समझता हूँ कि अभी तो हमें देखा देखी और भी यानी परिचय सम्मेलन होने लगे हैं सवाल के, लेकिन जो करुणा बुद्ध विहार का जो मतलब मान मर्यादा जो है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं भी हूँ, मैं आया नागपुर से, लेकिन मैंने एंट्री फीस देकर प्रवेश शुल्क मैंने भी 100 रुपये देकर यहाँ पे, ये हमने नियम ही बनाया है, एक सिस्टम डेवलप किया। हाँ, कि भाई कोई भी पदाधिकारी रहे या कोई भी रहे, यानी वो और आखिर जाएगा कहाँ, संस्था कोई तो जाएगा, धम्मदान ही मान लीजिए भाई, यहाँ पे उसके साथ भोजन भी है, तो यही मानते हैं कि भाई इस तरह से। तो ये जो व्यवस्था है यानी डिसिप्लिन जो ये संस्था ने ये रखी है, तो मैं समझता हूँ कि ये आयोजक को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, जो हमारे युवक और युवतियाँ यहाँ पर आई हुई है, तो उनके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सफलता के क्या कहेंगे सर? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिला शाखा द्वारा एक बहुत बड़ा समाज हित में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आज समाज की रिक्वायरमेंट भी है, साथ साथ में जो शादियों में हमें फिजूल खर्चे होती है, ये भी इसका भी सेविंग करने का संस्था का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और आज के समय में आप देखते होंगे हर माता पिता अपने बच्चों को भविष्य के लेकर बहुत चिंतित है, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ऐसे हमारे समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है कि आप अपने पसंद के साथी से आप अपना विवाह कर सकते हैं, आपका मनपसंद साथी चुन सकते हैं। और बुद्धिस्ट सोसाइटी का इतना भर केवल फ़ायदा है, मतलब लाभ लेना चाहते कि आप तथागत बुद्धा के सिद्धांत, जो परिवार जुड़ेगा उसके सिद्धांत लागू करें और बुद्धा के संस्कार अपने घर परिवार में फैलाए, यही सोसाइटी का है। आपने परिचय सम्मेलन के साथ ही यहाँ पर कि यहाँ हम अगर यहाँ कोई ऐसे पंजीयन होता है जिनकी शादी करना चाहते हैं, वैसे भी हम साल भर में शादी करवाते रहते हैं, निःशुल्क करवाते हैं। और अभी भी हमने ये सोचा है कि अगर मान लो कोई शादी कराना चाहता है, हम बिल्कुल निःशुल्क कराएंगे उनकी शादी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारा संस्था का दायित्व है, हमारे संस्था का धार्मिक सामाजिक कार्य गतिविधि में यही काम हमारा दायित्व है हमारी संस्था का, और हम उनको पूरा निभाते हुए आ रहा है। और ये जो दायित्व आपने निभाया, इसी का कारण है कि आज 25 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ के परिचय सम्मेलन को खुद पसंद करते हैं। वैसे भोपाल में 4 परिचय सम्मेलन होते हैं, किंतु विशेष तौर पे यहाँ के परिचय सम्मेलन को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता है। यहाँ जो नियम कानून, हम इस परिचय सम्मेलन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। यहाँ कोई ऐसा नाटक का मंचन नहीं हो रहा, कुछ नहीं, वो लड़का लड़कियों की युवती की प्रश्न है उनका, तो इसलिए हम अनावश्यक लोगों को यहाँ प्रवेश देते ही नहीं। जैसा कि आपने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कि नागपुर में हमारे अतिथि है, उन्होंने भी अपना प्रवेश शुल्क दिया। हमने हालांकि मना किया था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से दिया। उन्होंने कहा मैं नियम और परंपरा को तोड़ नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी पाटिल साहब, बस एक